वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में आपको बता दिए थे कि जो टेक्योमेट्रिक सर्वे करेंगे तो कितना मेथड से करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि दो मेथड से करना है हमको। कौन सा? तो एक क्या था आपका अस्टीडिया मेथड और दूसरा आपको बताए थे टेंजेंशियल मेथड। अस्टीडिया मेथड में हमने दो पार्ट बताया था आपको। एक क्या बताया था, फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा मूवेबल हेयर मेथड। और दोनों के बीच हम लोग देख भी लिए थे डिफरेंस क्या है था, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड। अब हम लोग को क्या करना है, उसमें जो फिक्स्ड हेयर मेथड है उस फिक्स्ड हेयर के मेथड के हेल्प से क्या करना है हम लोग को, किसी भी जो टेरेन है, जहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, जहाँ पे फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, वहाँ का हमको डिस्टेंस निकालना है, वहाँ का एलिवेशन निकालना है, वहाँ का आरएल निकालना है। तो वो सब कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वे। तो उसमें आपका केसेस बहुत सारा बन सकता है। तो पहला केस क्या था कि आपका फ्लैट सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो, यानी फ्लैट सरफेस हो। इसका मतलब क्या था कि पहला केस में था कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट हो, टेक्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, वो क्या हो, इस तरह से समतल ग्राउंड पे रखा हुआ हो और यहाँ पे हम लोग इस तरह का रखे स्टेडियम ये क्रॉस स्टाफ को, इस तरह से देखे, ये इस तरह से अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया तीनों का रीडिंग लिए और यहाँ से हम लोग क्या किए थे, आपका एक रीडिंग बताए थे, यहाँ से यहाँ ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा तो ये D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो KS अब प्लस C के बराबर, जहाँ पे K क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और C क्या है, एडिटिव कांस्टेंट। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं। कब? जब ये पूरा आपका फ्लैट हो, ये प्लेन हो तो, ठीक है। बाकी यहाँ का RL निकालने के लिए, तो RL निकालने के लिए आपको बताए थे कि इसका जो HI होगा, इस HI में माइनस कर देंगे कौन सा रीडिंग को, तो ये H रीडिंग, H कौन सा रीडिंग है, तो सेंट्रल हेयर का रीडिंग। ये सेंट्रल हेयर जो रीडिंग है उसमें HI से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा आपका क्या चीज़, ये RL का वैल्यू यहाँ का निकल जाएगा। तो ये तो सिंपल मेथड था कि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं केस फर्स्ट में, ठीक है। केस सेकेंड क्या कर रहा है, केस सेकेंड कर रहा है आपका कि व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइन, जब यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कैसा था, हॉरिजॉन्टल था। जब आपका लाइन ऑफ साइट कैसा था, हॉरिजॉन्टल। याद कीजिए पहला केस क्या था कि जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो, तो जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो आपका तो इस तरह का फिगर बनता था। इसको रहने दीजिए। जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो तो इस तरह का फिगर बनता था। जब कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड हो बट स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली, लेकिन स्टाफ कैसा हो आपका, ये जो स्टाफ रखा हुआ है, ये स्टाफ इस तरह से सीधा रखा हुआ है, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट कैसा है, इंक्लाइंड है। तो लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये सेंट्रल हेड की बात कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो सकता है इस तरह से ऊपर जा, हो सकता है ये इस तरह से नीचे भी आ सकता है ना। तो वो इंक्लाइंड है, यानी क्या है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इंक्लाइन है तो इसमें क्या हो सकता है, तो इंक्लाइन में भी दो केस हो सकता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन कब होगा, जब आपका लाइन ऑफ साइट क्या हो, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। जब लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या हो, इस तरह से नीचे डाउनवर्ड हो तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो इस पिक्चर से आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इस पिक्चर को आराम से देखिए और देखने के बाद ये एनालाइज कीजिए कि ये जो सर्वेइंग हम लोग टेक्योमेट्री सर्वे कर रहे होंगे, ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है। ये पिक्चर आपको ये बता रहा है कि हम लोग जो टेक्योमेट्री सर्वेइंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस आपका क्या है, फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। आप कैसा उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ से देखिए आप, ये पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा, ये जो मेरा है ना, ये अर्थ का सरफेस है। ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर वाला, ये क्या आपका अर्थ का सरफेस है। इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, यानी इस तरह का मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड मेरा कैसा है, इस तरह से है, यानी पहाड़ी नुमा ग्राउंड है, ठीक है, पहाड़ी नुमा ग्राउंड है। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे नीचे में स्टाफ कहीं लगाए हैं, ये टेक्योमेट्री यहाँ पे लगाए, यानी थियोडोलाइट को यहाँ पे लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे स्टाफ को खड़ा किया है कहीं पे डिस्टेंस, हाइट, कुछ हाइट पे। तो ये मेरा क्या है, स्टाफ आपका है। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका, ये स्टाफ है। तो यहाँ पे हमने स्टाफ को खड़ा किया है। और जब स्टाफ को खड़ा किया है तो निश्चित है अगर सामने से देखते तो ये दिख पाता, स्टाफ नहीं दिख पाता। जस्ट इमेजिन कीजिए आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली देखते, इस तरह से इस मेथड को, तो क्या ये स्टाफ आपको दिख पाता, नहीं दिखता, क्योंकि ये क्या है, ऊपर है ना लेवल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थियोडोलाइट को लगा करके इस तरह से ऊपर इंक्लाइन देखना पड़ेगा। तो जब ऊपर इंक्लाइन देखिएगा तो आपको बताए थे क्या होता है कि थियोडोलाइट से जब देखते हैं तो 3 गो आपका रे बनता है। ये रे किसका होगा, तो ये अपर स्टीडिया का होगा। ये रे किसका होगा, तो ये लोअर स्टीडिया का होगा। अब बाकी ये रे क्या होगा,
तो ये आपका सेंट्रल स्टीडिया का होगा। तो यहाँ से देखिए आपका 3 रे बन रहा है। ये वाला जो रे जा रहा है, देखिए जैसे यहाँ रे बनता है ना, ये फ्लैट है, तो यही जो रे जा रहा है ये क्या है, अपर स्टीडिया का। ये जो रे जा रहा है ये क्या है, लोअर स्टीडिया का। और बाकी ये जो जा रहा है ये क्या है आपका, सेंट्रल वाला। तो सेम उसी तरह इसको अगर इंक्लाइन कर दीजिएगा, जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसको अगर इंक्लाइन कर देंगे, हम लोग तिरछा देखना है ना, सामने देखेंगे तो ये दिखेगा ही नहीं, यहीं टकरा करके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ तक देखना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रूमेंट को इंक्लाइन किए तो यहाँ पे भी तो 3 रे दिखेगा। तो 3 रे जब दिखेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये वाला जो रे है ये क्या होगा, अपर स्टीडिया वाला होगा। ये जो रे दिख रहा होगा ये अपर स्टीडिया का रीडिंग होगा। ये कौन सा रीडिंग होगा, अपर स्टीडिया का रीडिंग। ये वाला जो रे दिख रहा होगा ये क्या होगा, यहाँ पे कट करेगा कहीं, देखिए ये यहाँ कट करेगा स्टाफ को, ये स्टाफ को यहाँ कट करेगा, और ये सेंट्रल वाला स्टाफ को यहाँ कट करेगा। अब इस तीनों लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो लाइन है, देखिए इसको समझिए, अपर स्टीडिया का जो लाइन है, सेंट्रल स्टीडिया का जो लाइन है, और यहाँ पे क्या चीज़, ये लोअर स्टीडिया का जो लाइन है, ये तीनों लाइन का डिफरेंस आपको अलग अलग। ये देखिए अगर इसको हम लोग L1 मान लें, इस लाइन के लेंथ को L2 मान लें, इस लाइन के लेंथ को L3 मान लें, तो तीनों का देखिए डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ अलग होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ अलग होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ अलग होगा। लेकिन इस केस में अगर देखें तो तीनों केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, L है। यहाँ पे भी दूसरा का भी यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ये देखिए तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में आपका तीनों का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L होगा। लेकिन इस केस में क्या तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L होगा, नहीं होगा। अभी इसको मत देखिए, क्या है, ये तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कुछ अलग होगा, ये AC का डिस्टेंस कुछ अलग होगा, OB वाला जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कुछ अलग होगा, OA का डिस्टेंस अलग होगा, OA का L3, यानी L3, L2, L1 कभी भी बराबर आपस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, तिरछा इंक्लाइंड है। तो सबसे ऊपर वाला का लंबाई ज़्यादा होगा, सबसे बीच वाला का लंबाई कम होगा, उसके सबसे नीचे वाला का लंबाई कम होगा। तो ये तो ओल झोल वाला काम हो गया, यानी इस तरह से आपका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला मकसद क्या करना है आपको, अब देखिए ये आखिर इंक्लाइंड है तो कितना डिग्री से, तो मान लेते हैं कि मेरा जो इंक्लाइंड है, क्योंकि ये जो सेंटर हेयर है ना, इसको मान लेते हैं मेरा कितना इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री से। ये कितना इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री से। अब हम कोशिश करते हैं कि जितना से ये इंक्लाइंड है, हम इस टाइप का एक केस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में आपका ये जो L का वैल्यू आपको निकल जाता है D = KS + C के बराबर, ठीक है। अब ऐसा केस बनाना चाहते हैं, इसको इस तरह केस बनाना चाहते हैं, इसको इस तरह केस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना डिग्री से ये ऊपर उठा हुआ है उतना डिग्री से उधर क्या करें, नीचे डाउन कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि हम ये थीटा डिग्री उठल हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम उसी तरह से इसको क्या करेंगे, इंक्लाइन कर देंगे। कितना डिग्री से बाबू, थीटा डिग्री से। किधर, इस साइड, इस साइड। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का, देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब ये लेंथ, यहाँ से देकर के यहाँ तक का ये लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तीनों लेंथ अब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। कब, जब इसको थीटा डिग्री से इंक्लाइंड किए हैं। तो ये क्या, ये पहले दिमाग लगाया, ये क्या दिमाग लगाया कि हम थीटा उठ जाएंगे, तो ये बोला रुक, तू उठेगा तो बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या किया, जितना डिग्री से ये ऊपर खड़ा हुआ था उतना डिग्री से उधर से क्या किए हैं, झुका दिए हैं। तो क्या हो गया, बात बराबर हो गया। ये नहीं, जितना डिग्री से ये इधर क्या किया था, ये इसको थीटा डिग्री कर्जा दिए हुआ था, फिर यहाँ पे गया, ये थीटा डिग्री इसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये थीटा डिग्री यहाँ चढ़ा दिया, ये थीटा डिग्री यहाँ वापस कर दिया। तो कैसा केस में आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा। तो इस केस में आ गया। अब देखिए ये क्या किया हम लोग, थीटा डिग्री इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से क्या किए, इसको थीटा डिग्री इंक्लाइन कर दिए। तो अब जब थीटा डिग्री इंक्लाइन कर दिए हैं, तो अब देखिए ये वाला लेंथ और यहाँ से ये जो लेंथ होगा, और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, अब तीनों लेंथ क्या होगा, ये L के बराबर हो जाएगा, जो कि ये L था, तो ये L के बराबर हो जाएगा। यानी सिंपल आपका केस आ जाएगा जनरल फार्मूला वाला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग एक L निकाल लिए, ठीक है। अब L निकाल लिए, अब L जब निकाले हैं, अब लेकिन हमको फाइनली मकसद क्या है, मेरा फाइनली मकसद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, मेरा ये पॉइंट है ना, यहाँ सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ जहाँ स्टॉप रखे हैं,
इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है यही क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। एक मकसद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, दूसरा मकसद क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। इसका क्या होगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ एक्सिस है वहाँ से कितना ये डिस्टेंस पे है इसका बीच वाला पॉइंट, यही होता है ना। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो यही भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। अब वर्टिकल निकालने की क्यों जरूरत पड़ी वो आगे देखते हैं। अभी सिर्फ ये समझिए कि ये रीडिंग क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, L इक्वल टू क्या चीज़, के एस प्लस सी। अब यहाँ पे S का जो वैल्यू है, अब यहाँ पे S का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे S का वैल्यू, अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूला लगा रहे हैं इस वाला पे ना, तो यहाँ पे जो आपका S का रोल करेगा, ये S का रोल अब क्या करेगा, A डैश और C, अब प्लस क्या होगा C और B डैश, नहीं S का रोल अब यहाँ पे क्या करेगा, ये A डैश C अब प्लस C B डैश, ये S का रोल करेगा। तो इसका वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ए बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको वैल्यू तो ए बी का पता रहेगा ना। इसको तिरछा करके देखिए, जैसे देखिए आप रीडिंग क्या लीजिएगा, ए और बी और ये सी का रीडिंग लीजिएगा। तो इस रीडिंग के हेल्प से आप इस ए डैश बी डैश यानी एस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एस कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। तो एस कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे एक देखिए छोटा सा एक इसको काट के अलग किया है, इसको काट के अलग किया है। तो देखिए आपका इसी टाइप का एक पिक्चर बनेगा, ये जो बन रहा है इस तरह का, ये ऐसे जा रहा है, जस्ट देखिए ये लाइन ऐसे है और ये इस तरह से इंक्लाइंड कर दिए हैं, कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से। क्यों किए हैं, तो जितना डिग्री से इधर उठाए हैं उतना डिग्री से इसको क्या किए, इधर गिरा दिए हैं। तो ये कैसा रोल करेगा, अब इस टाइप का रोल करेगा। अब हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल किस में बताइए, ए डैश सी, ट्रायंगल ए डैश सी। मेरा वैल्यू किस में निकालना है, ए डैश सी का वैल्यू निकालना है। तो बताइए ए डैश सी का वैल्यू क्या होगा, इन ट्रायंगल ए डैश सी में इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए डैश सी, ए डैश सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी बराबर, अब देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए तो इस तरह से है ना, ये यहाँ पे थीटा है और ये क्या है ए डैश है और ये क्या है ए है, ये क्या है सी है। हमको वैल्यू किसका निकालना है, ए डैश सी का। तो आप ही बताइए ये ए डैश सी इक्वल टू क्या होगा, इसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो ए सी कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट ए सी कॉस थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा। लेकिन हम लोग किस में ले रहे हैं, तो ए सी इधर तोड़ रहे हैं, ए सी के बराबर निकाल रहे हैं, ये ए सी का वैल्यू, तो ये ए डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये ए सी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डैश सी बराबर क्या चीज़, ए कौन सा ए, कैपिटल ए ना, कैपिटल ए और सी और क्या चीज़ कॉस थीटा। कोई दिक्कत है जी किसी को, नहीं ना। देखिए यहाँ पे फिर से समझा देते हैं, ये थीटा है और ये मेरा ए सी है। अब ए सी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, इस पे आएगा तो कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा तो ये क्या होगा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ए सी साइन थीटा और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए सी कॉस थीटा। तो हमको कौन सा वैल्यू रखना है, ये ए डैश सी, तो ए डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, ए डैश सी का वैल्यू आपका क्या हो गया, ए सी कॉस थीटा। तो अब यहाँ से ए डैश सी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ए सी कॉस थीटा के बराबर रख देंगे। सेम उसी तरह वैल्यू निकाल लीजिए किसका, ए डैश सी का हम लोग निकाल लिए। तो देखिए ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश सी बराबर ए सी कॉस थीटा। उसी तरह हम लोग निकालना है बी डैश सी का वैल्यू, तो ये भी एंगल थीटा ही है ना, ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल आपका क्या है, ये भी एंगल थीटा ही है ना। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल देखिए बनाइएगा, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, इस तरह का ट्रायंगल होगा, ये भी यहाँ पे थीटा होगा, ये वैल्यू सी, ये वैल्यू बी डैश, ये वैल्यू बी। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, सी बी डैश का वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे उसी तरह आ जाए इन ट्रायंगल किसमें, आइए दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, बी सी बी डैश, कैपिटल बी कैपिटल सी और क्या चीज़ बी डैश। तो बी सी बी डैश में हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो बी डैश सी का, बी डैश सी का। तो ये देखिए ये बी डैश सी का, तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या चीज़, ये बी सी है ना, ये क्या है बी सी, इसको भी तो तोड़िएगा कंपोनेंट, तो ये क्या टूटेगा, एक कॉस थीटा में और दूसरा जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका बी सी कॉस थीटा, ये होगा ना।
ए सी कॉस थीटा, और बी डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी कॉस थीटा। देखिए बी डैश सी को, अब देखिए इसको तोड़ेंगे इधर से बी डैश सी को, तो ये वैल्यू बी सी है ना, ये थीटा के अलोंग टूटेगा तो कॉस थीटा, और थीटा से दूर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट टूटेगा ना। सिंपल ऐसे समझिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये थीटा है, तो दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा, और इधर आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा। तो हमको किधर ले जाना है, इसको इधर न ले जाना है, ये वैल्यू निकालना है हमको सी और बी डैश का। तो सी और बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरा सी और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख लिए बी सी कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या किए, ए डैश सी बी डैश सी निकाल लिए। मेरा मकसद क्या है निकालना, कि ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, क्योंकि हमको ए और बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर सिंपल फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे आपका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी होगा, तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस डी अब किस तरह से रोल करेगा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस प्लस सी। आपको पता है डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के, ठीक है, और एस का वैल्यू। अब यहाँ से एस का वैल्यू अगर निकालें हम लोग, तो देखिए एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू, देखिए एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डैश सी प्लस बी डैश सी। अब बोलिएगा सर एस का वैल्यू ये क्यों लिए हैं, स्टाफ इंटरसेप्ट, क्योंकि हम लोग इसको किस तरह जनरल ट्रीट कर रहे हैं, इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह जब ट्रीट कर रहे हैं तो मेरा क्या वैल्यू होगा, यही ना इसका वैल्यू होगा, अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस एस के वैल्यू को हम लोग ए बी वाला वैल्यू के टर्म में रख देते हैं, क्योंकि रीडिंग तो मेरे पास ये रहेगा, ये रहेगा और ये रीडिंग, तो हाँ इसी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एस इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी। तो ए डैश सी को क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी कॉस थीटा, क्लियर, प्लस बी डैश सी को देखिए क्या लिख सकते हैं, बी सी कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम लोग लिख दें एस इक्वल टू, तो एस इक्वल टू क्या, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। इसी में एस इक्वल टू यानी स्टाफ इंटरसेप्ट इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ए सी प्लस बी सी। आपको पता है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी एस का वैल्यू आपका क्या हो गया, तो एस का वैल्यू आ गया ए बी कॉस थीटा के बराबर। एस का वैल्यू क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा के बराबर। जब एस का वैल्यू ए बी कॉस थीटा के बराबर आ गया तो अब देखिए कैसा ट्रीट करेगा, सिंपल फार्मूला पे रख दें हम लोग, क्योंकि ये अब इस तरह से ट्रीट करेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बनाए सिंपल, तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, बताइए, डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, डी इक्वल टू के इंटू एस प्लस सी। अब यहाँ पे डी इक्वल टू के, एस के जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी कॉस थीटा अब प्लस क्या चीज़, सी। ये डी का वैल्यू आ गया है ना, ये डी का वैल्यू। और यही जो डी है ये डी किसके बराबर होगा, तो ये एल के बराबर नहीं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या मान लिया हम लोग, एल मान लिया है ना। तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के ए बी कॉस थीटा प्लस सी। अब यहाँ से एल का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब एल का वैल्यू निकल गया, यानी ये जनरल की तरह ट्रीट करेगा। तो बट हमको क्या निकालना है वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये डी किसका आया था, ये डी आपका आया था जो हम लोग इस तरह का एज्यूम किए थे ना, ये जनरल वैल्यू, ये इस तरह का। तो यहाँ से हम आपको बता रहे थे ये वैल्यू क्या है, डी। तो इस डी के जगह पे आप एल ही लिख लीजिए कि ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो डी के जगह क्या लिख लें, एल, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, एल, ये वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एल। यानी एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एस प्लस सी। अब यहाँ से देखिए एस का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से रखे एल का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि आपको निकालना है ये डी का वैल्यू। तो जब डी का वैल्यू निकालना है तो आप ही बताइए ये डी का वैल्यू क्या होगा। इस पिक्चर से आपको एक चीज़ और क्लियर हो रहा होगा कि ये जो वैल्यू है, अब देखिए ये इस तरह से इंक्लाइंड है, ये वैल्यू कितना है, एल ना। इसी वैल्यू को हम लोग क्या माना है, ये जो इंक्लाइंड वैल्यू है, ये बीच वाला देखिए इसको, ये वैल्यू अब किसके बराबर है, एल के बराबर है ना, क्योंकि ये वाला एल, ये वाला एल, ये वाला एल, तीनों एल तो बराबर है ना, तो ये एल के बराबर है। और यहाँ से देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। और मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। स्टॉप मेरा कहाँ रखा हुआ है, तो इस तरह से मेरा स्टॉप रखा हुआ है ना। सिर्फ कौन सा रीडिंग लिया है, ये सेंट्रल वाला रीडिंग लिया है। क्यों सेंट्रल वाला, तो सेंट्रल का ही जरूरत है क्योंकि सेंट्रल का थीटा इंक्लाइन कितना से है, ये थीटा से। ठीक है, अब क्या किया, इसका डी निकालना है। तो आप ही बताइए, ये डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी डी मतलब क्या चीज़, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे लिखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू क्या चीज़, एल कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका, इंक्लाइन सरफेस का, तो लिखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बताइए अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, डी। डी इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, एल कॉस थीटा। और यहाँ से आपको एल का वैल्यू पता है, ये एल का वैल्यू कितना है, के इंटू क्या चीज़, ए बी कॉस थीटा अब प्लस क्या चीज़, सी। और ये ए बी को क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं ना, स्टॉप इंटरसेप्ट। इसी को देखिए डी इक्वल टू, या तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के, ए बी को क्या लिखेंगे, एस, और क्या चीज़, कॉस थीटा अब प्लस सी। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉस थीटा से। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉस थीटा से। क्यों किए, क्योंकि ये एल का वैल्यू सिर्फ कितना है, के ए बी कॉस थीटा प्लस सी, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर ये ए बी को क्या लिखेंगे, स्टॉप इंटरसेप्ट ना, यही ए और बी क्या है, तो ये ए बी किसके बराबर है, तो ये एस के बराबर होता है। तो के इंटू एस कॉस थीटा प्लस सी। इसी को अगर डी इक्वल टू लिखें तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एस और कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या चीज़, सी, और क्या चीज़, कॉस थीटा। अब ये जो डी आया, ये डी क्या आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये डी क्या आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम डिराइव करके लाए हैं कि अगर क्या हो, आपका ये सरफेस कैसा हो, इनक्लाइंड हो, और यहाँ से टेकोमेट्री सर्वे आप कर रहे हैं, तो आपका अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये डी निकालना है, तो ये डी निकालने के लिए आपको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, के का वैल्यू, के सबको पता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 के बराबर। एस का वैल्यू, एस क्या है, स्टॉप इंटरसेप्ट, अपर स्टीडिया अब माइनस लोअर स्टीडिया का रीडिंग। अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, अब देखिए अपर स्टीडिया लोअर स्टीडिया, क्योंकि ए डैश सी और बी डैश सी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए हैं, ए बी वाला टर्म में कर लिए हैं। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपर स्टीडिया माइनस लोअर स्टीडिया। थीटा आपको यहाँ से पता रहेगा कि कितना डिग्री से ये इंक्लाइंड है थीटा। अगर ये तीनों वैल्यू आपको पता रहे तो यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या निकल गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसका वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो अब बताइए आप ही कि यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। नहीं होगा, वर्टिकल डिस्टेंस बराबर क्या होगा, एल साइन थीटा। तो इसको निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसलिए निकालने की ज़रूरत पड़ी कि आपको देखिए यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट इस तरह से जा रहा है ना, ये लाइन ऑफ साइट इस तरह से जा रहा है। तो आपको कहाँ, यहाँ का आर एल निकालना है। तो यहाँ का अगर आर एल निकालना है, तो आर एल निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में आपको जोड़ना पड़ेगा भी और माइनस करना पड़ेगा एच, तब कहाँ पहुँच जाइएगा, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको आर एल यहाँ का निकालना पड़ेगा। तो अब भी का वैल्यू बताइए, तो भी क्या हो गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस। तो भी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो भी इक्वल टू लिख सकते हैं एल साइन थीटा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, एल है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल कॉस थीटा, तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, एल साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम लोग भी इक्वल टू लिख सकते हैं एल के जगह क्या लिखेंगे, तो एल का फॉर्मूला क्या था, के इंटू क्या चीज़, ए बी को एस लिख दें, कोई दिक्कत, क्योंकि ए बी एस है ना। तो के एस कॉस थीटा आई इंटू क्या चीज़, के एस कॉस थीटा, ये क्या है, एल का वैल्यू के एस कॉस थीटा अब प्लस सी आई इंटू क्या चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से भी इक्वल टू लिख सकते हैं, बताइए, के एस कॉस थीटा आई इंटू क्या चीज़, साइन थीटा अब प्लस सी साइन थीटा। अभी इसको हम लोग और तोड़े एक टर्म, तो भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू एस और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 से भाग देते हैं। ठीक है, अब प्लस सी
साइन थीटा। अब बोलिएगा सर इसको गुना भाग क्यों किया है, क्योंकि आपका एक जनरल फार्मूला आ जाएगा। तो अब देखिए जनरल फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख लें, यहाँ से देखिए भी इक्वल टू आप ही बताइए, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो भी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू क्या चीज़ एस, के इंटू एस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे साइन, बताइए कितना 2 थीटा, अब बट्टे कितना 2, अब प्लस कितना हो जाएगा सी एडिटिव कांस्टेंट इंटू कितना साइन थीटा। ये वैल्यू किसका हो जाएगा, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस भी का हो जाएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी का हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला भी आई है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या सीखे हम लोग कि अगर आपका ये सरफेस लाइन हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के एस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सी कोस थीटा के बराबर होगा, अब वर्टिकल डिस्टेंस के एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा के बराबर होगा। कहाँ से, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से। अब आपको निकालना है आर एल, तो आर एल निकालना है। तो देखिए आर एल निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आर एल निकालते हैं, तो आर एल का वैल्यू निकालना है क्या चीज़, आर एल ए का निकालना है, यानी रिड्यूस लेवल ऑफ स्टाफ, यानी जहाँ पे स्टाफ खड़ा है उस स्टाफ का क्या निकालना है, रिड्यूस लेवल। तो यहाँ का आर एल निकालने के लिए अब बताइए, यहाँ का आर एल निकालने के लिए तो इसको मान लेते हैं हम लोग पी है, तो आर एल ऑफ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर एल ऑफ पी इक्वल टू, तो ये क्या लिखेंगे एच आई ना, वो लाइन ऑफ साइट क्या है एच आई है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब प्लस इसमें क्या कर देंगे, प्लस भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आइए, ये एच आई हो गया, ये वैल्यू क्या है एच आई, कौन सा ये वाला, इसमें जोड़ दिए हैं क्या चीज़ भी, अब भी से फिर गए, अब फिर वहाँ से ये माइनस कर दिए यहाँ तक, तो कहाँ का आर एल आ गया यहाँ का, तो एच आई अब प्लस क्या चीज़ भी, एच आई प्लस भी और माइनस क्या चीज़ एच इतना माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ का वैल्यू आ जाएगा, तो एच आई प्लस भी अब माइनस एच क्यों किए, क्योंकि ये सब रीडिंग आपको क्या रहेगा पता रहेगा, है ना, ये रीडिंग आपको पता है, ये रीडिंग आप यहाँ से क्या होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा भी, तो भी अब माइनस एच कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे यही ना, ये वैल्यू एच आई निकालना है। तो अब बताइए यहाँ से एच आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एच आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच आई इक्वल टू आपको पता है बेंच मार्क अब प्लस क्या चीज़ बैक साइड। तो ये चीज़ वैल्यू आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहाँ से, तो यहाँ देखिए बेंच मार्क आपका दिया हुआ है और ये बैक साइड का रीडिंग दिया हुआ है। अब इसको प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये एच आई निकल गया। अब इस प्लस में क्या कर देंगे, भी को प्लस कर देंगे, एच को माइनस कर देंगे। अब इस रीडिंग से समझिए ये सारा क्या है, तो यहाँ से हम लोग 3 को फॉर्मूला ड्राइव किए। पहला क्या फॉर्मूला ड्राइव किए कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी, याद रखिए डी इक्वल टू बताते जाइए के इंटू एस क्या चीज़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी क्या चीज़ कॉस थीटा, हो गया एक फार्मूला। ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखिए डी इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। दूसरा हम लोग वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस बराबर क्या सीखे के इंटू एस और क्या चीज़ साइन 2 थीटा अब बट्टे कितना 2 अब प्लस सी और क्या चीज़ साइन थीटा। यहाँ से ये क्या कौन सा फॉर्मूला हो गया भी का, देखिए भी का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या सीखे आर एल निकालना है, तो आर एल की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एच आई अब प्लस भी अब माइनस क्या चीज़ एच, सारा वैल्यू पता है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम ये डी क्या है आपका, तो डी हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डी क्या हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये 3 को फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा ही। भी क्या हो गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस या तो वर्टिकल हाइट भी बोल सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस। ये बताइए एस क्या हो गया स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट। चलिए अपर स्टाफ इंटरसेप्ट और क्या चाहिए अपर स्टीडिया माइनस लोअर स्टीडिया, और लिख दें के का वैल्यू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, के क्या है के है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, यानी के इक्वल टू क्या एफ बाई आई इक्वल टू क्या लेते हैं 100, और सी का ये सी क्या है, तो सी इक्वल टू है एफ प्लस डी, इसको एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या लेते हैं 0। तो के का वैल्यू लिख दिए, एस का थीटा क्या है, तो ये थीटा देखिए ये इंक्लिनेशन है, ये कितना इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड एंगल, ठीक है, ये थीटा क्या आपका इंक्लाइंड एंगल, ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है।
ये पॉजिटिव है कि निगेटिव में है, तो इंक्लाइंड एंगल किस में है, पॉजिटिव में है, यानी किस में है, एलिवेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर इंक्लाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे एच की बात कर रहे हैं, तो एच कौन सा रीडिंग है, अभी तो आपको पता है, भी क्या, भी लिख दिया ना, एच का वैल्यू, तो एच क्या है, सेंट्रल हेयर रीडिंग, सेंट्रल हेयर रीडिंग्स, यानी सेंट्रल हेयर्स का क्या रीडिंग है। आप कैसे पता कीजिएगा सेंट्रल हेयर रीडिंग्स क्या है, जैसे दो रीडिंग दिया हो 4.325 और 4.000 और 3.920, तो समझ जाइएगा इसमें सेंट्रल हेयर का रीडिंग कौन सा है, तो ये बीच वाला जो रीडिंग होगा वो सेंट्रल हेयर का रीडिंग होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो ऊपर की ओर, तो क्या लिखे, यहाँ से 3 गो फॉर्मूला डिराइव किए। पहला क्या कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी निकालना है, तो डी के लिए कौन सा फॉर्मूला, चलिए जल्दी बोलिए, डी के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। वर्टिकल हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो के एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। उसके बाद में आर एल के लिए क्या हो जाएगा, एच आई प्लस भी या माइनस एच, और सारा टर्म लिख दिए, डी क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, भी क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, एस क्या है स्टाफ इंटरसेप्ट, के क्या है तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, सी क्या है एडिटिव कांस्टेंट जिसका वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 0, थीटा क्या है इंक्लाइंड एंगल ऑफ यानी पॉजिटिव की तरफ, एच क्या है सेंट्रल हेयर रीडिंग्स, एच क्या है सेंट्रल हेयर रीडिंग। तो ये मेरा क्या हो गया केस 2। इसके बाद केस थर्ड में आते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, सब कुछ यही है, अगर एंगल ऑफ क्या हो डिप्रेशन में चल जाए तब क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि अगर आपका किसी टाइप का टेरेन भी है, इसी तरह हिली रीजन भी है, तो आराम से हम लोग उसको डिस्टेंस देखेंगे और थियोडोलाइट को इस तरह से इंक्लाइन करके देखेंगे, रीडिंग को नोट करेंगे और उस रीडिंग के हेल्प से हम लोग उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग स्टाफ रखे हैं उस स्टाफ के आरएल को भी निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से, इस फार्मूला से। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI बार बार हम चिल्ला के बोल रहे हैं, इसको क्या करना है, याद रखना है। बट आपका सिलेबस में ये नहीं लिखा है डेरिवेशन, लेकिन हम आपको इसीलिए डेरिवेशन कराए हैं कि डायरेक्ट अगर हम ये फॉर्मूला लिखते तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि फॉर्मूला मेरा कहाँ से आया। डेरिवेशन भी बहुत ईजी है, बस यही ध्यान रखना है कि जितना डिग्री से इसको इंक्लाइन किए उतना डिग्री से इसको माइनस कर दिए हैं, जितना से ये प्लस था उतना से इसको माइनस कर दिए, तो ये किस तरह बिहेव करने लगा, तो ये इस तरह से बिहेव करने लगा, कैसा, सिंपल, ये हॉरिजॉन्टल की तरह करने लगा। तो इसमें पता था आपका ये लेंथ L होता है, इसको L मान लिए हैं, तो ये L इक्वल टू कितना, K इंटू एस कॉस थीटा, K इंटू एस प्लस सी। अब इसी में क्या किए हैं, ये S का वैल्यू निकाले हैं, तो इस S का वैल्यू मेरा क्या आ गया, इस S का वैल्यू आ गया AB कॉस थीटा के बराबर। और उसके बाद क्या किए, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था, तो इसका 2 कंपोनेंट तोड़े, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L कॉस थीटा होगा और वर्टिकल डिस्टेंस L साइन थीटा होगा, उस पे फॉर्मूला पे पुट किए, सारा वैल्यू दिया हुआ था, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ से क्या सीखे कि टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का केस 2 जब आपका क्या हो एलिवेशन में हो, तो इस 3 टाइप का फॉर्मूला बनेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए डी के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, भी के लिए ये और एच के लिए। लेकिन लगे जब सिंपल था तो सिंपल में क्या था, कर आपका ये जो है ये चीज़ इंक्लाइन नहीं रहता, ये हॉरिजॉन्टल रहता, तो डायरेक्ट हम लोग डी इक्वल टू क्या लिख देते, के एस प्लस सी, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कभी भी एग्जाम में इस टाइप का सिंपल नहीं आएगा, आपका ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है, करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका केस 2 हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में केस 3। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।